मनुष्य की उत्पत्ति मतलब मानव का उदय, मानव का उदय से 10वीं सदी तक का इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास माना गया। समझ में आया? मानव का उदय मतलब मानव की उत्पत्ति, मानव की उत्पत्ति से 10वीं सदी तक का इतिहास को प्राचीन भारत का इतिहास माना गया। प्राचीन भारत का इतिहास के अंतर्गत ही चारों वेदों की रचना हुई। चारों वेदों की रचना हुई। दूसरा, रामायण की रचना भी इसी काल में हुई। तो ये दोनों महत्वपूर्ण फैक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास के संदर्भ में, इसको भी जान लेते हैं। आते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। पहला क्वेश्चन है, वह युग जब पत्थरों के औजार उपयोग किए जाते थे उनको किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है पाषाण युग। कौन युग? पाषाण युग। दूसरा क्वेश्चन है, पाषाण युग को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो इसका आंसर है 3 भागों में। तीसरा क्वेश्चन है, पुरापाषाण युग के मानवों की आजीविका का मुख्य साधन क्या था? तो इसका आंसर है शिकार और फल संग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण युग के मानव जिन्हें आदि मानव भी कहा जाता है उनके द्वारा किया गया प्रथम आविष्कार क्या था? तो इसका आंसर है आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण मानव द्वारा बनाया गया प्रथम महत्वपूर्ण औजार क्या था? तो इसका आंसर है कुल्हाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण मानव अपने सभी औजार किससे बनाते थे? तो इसका उत्तर है कठोर पत्थर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरापाषाण युग के शैल चित्रों में सर्वाधिक चित्रांकन किसका हुआ? तो इसका आंसर है पशुओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नवपाषाण युग ईसा पूर्व किन वर्षों के बीच माना गया? इसका आंसर है 4000 से 2000 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन इतिहास के अध्ययन के संदर्भ में नवपाषाणिक शब्द का क्या तात्पर्य है? इसका आंसर है आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पशुपालन व कृषि के बाद नवपाषाण युग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण आविष्कार क्या था? इसका आंसर है पहिया या चक्र, मतलब पहिया का आविष्कार, जो पहिया का यूज हम लोग अभी वाहन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट, किस युग में पहली बार मातृदेवी पूजा को स्पष्ट प्रमाण मिलता है? इसका आंसर है नवपाषाण युग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए चाक का आविष्कार किस युग में हुआ? तो उसका भी आंसर है नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव के व्यवस्थित और स्थिर जीवन अथवा अस्थायी निवास का प्रारंभ किस युग में हुआ? तो इसका उत्तर है नवपाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य ने कपास व ऊन काटने और कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो इसका उत्तर है नवपाषाण युग। अगला प्रश्न, तांबे की खोज मानव ने किस युग में की? इसका उत्तर है मध्यपाषाण युग। अगला प्रश्न, मानव ने सबसे पहले किस अनाज फसलों की खेती शुरू की? इसका उत्तर है गेहूं और जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आदि मानव ने सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया? इसका उत्तर है कुत्ता को। अगला क्वेश्चन, चित्रकारी का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ? इसका उत्तर है
भीमबेटका यानी मध्य प्रदेश, उस स्थान का नाम है भीमबेटका। अगला प्रश्न, प्रागैतिहासिक अवशेषों का अध्ययन करने वाला शास्त्र कहलाता है? इसका उत्तर है आर्कियोलॉजी। अगला प्रश्न, मानव ने सबसे पहले किस धातु की खोज और उसके बाद उसका प्रयोग किया था? इसका उत्तर है तांबा। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में अब तक सबसे अधिक 200 ताम्रपाषाण कालीन बस्तियों का पता चला है? इसका उत्तर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, भारत का अब तक का सबसे बड़ा ताम्र संचय कहाँ पाया गया? इसका उत्तर है गुंगेरिया, जो मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न, ताम्रपाषाणिक शैल चित्रकला में मुख्य रूप से किनका चित्रांकन हुआ है? इसका उत्तर है पशुओं का। अगला प्रश्न को देखते हैं, ताम्रपाषाण युग के पतन में किस धातु ने योगदान दिया? इसका उत्तर है कांसा। अगला प्रश्न, संभवतः ताम्रपाषाण काल में पूजनीय पशु था सांड। अगला प्रश्न, रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के अनुसार सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि क्या निर्धारित की गई? इसका उत्तर है 2350 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम पता कब तथा किनके उत्खनन से हुआ? इसका उत्तर है 1920 से 1921, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल का। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पुरावशेष सर्वप्रथम कहाँ पाए गए थे? इसका उत्तर है हड़प्पा में। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के नगर व कस्बे किस आकार के विशाल खंडों में विभाजित थे? इसका उत्तर है आयताकार। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का दूसरा प्रमुख पुरास्थल था मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्व में स्थित पुरास्थल है? इसका उत्तर है आलमगीरपुर। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित पुरास्थल कौन सी है? इसका उत्तर है सूतकांगेडोर, पाकिस्तान में जो अभी है। अगला प्रश्न, सूतकांगेडोर किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है दासत। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? इसका उत्तर है शहरी व व्यापारिक। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थी? इसका उत्तर है नगर योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस हड़प्पा पुरास्थल से नक्काशीदार कच्ची ईंटों द्वारा निर्मित भवन का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर है कालीबंगा। नेक्स्ट प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र पुरास्थल जहां के मकानों के दरवाजे और खिड़कियां मुख्य सड़क की ओर खुलती थी? इसका उत्तर है लोथल। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक विशाल सार्वजनिक स्नानागार मिला है? इसका उत्तर है मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, संभवतः हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? इसका साक्ष्य किस हड़प्पा पुरास्थल से प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है अन्नागार, मोहनजोदड़ो। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा पुरास्थल से एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली के विकसित होने का प्रमाण मिला है? इसका उत्तर है धौलावीरा। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के अब तक ज्ञात सभी नगरों में किसे सर्वाधिक समृद्ध, सुव्यवस्थित व खूबसूरत नगर माना गया है? इसका उत्तर है धौलावीरा। अगला प्रश्न, हड़प्पा वासियों का मुख्य पेशा क्या था? इसका उत्तर है शिल्पकारी। देखते हैं अगला प्रश्न को, किन हड़प्पा पुरास्थलों से मनके बनाने के कारखाने का साक्ष्य मिला है? इसका उत्तर है लोथल और चनहुद्रो। अगला प्रश्न, किस हड़प्पा पुरास्थल से गोदी अर्थात डॉकवार्ड का प्रमाण मिला है? लोथल से। अगला प्रश्न, हड़प्पा में मापतौल की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? दशमलव प्रणाली। नेक्स्ट, हड़प्पा काल में माप की इकाई किस अनुपात में थी? आंसर है 2 और 16, 2:16 यानी कि 2:16। नेक्स्ट,
हड़प्पा वासियों ने सबसे पहले किस फसल की खेती की? उत्तर है कपास। हड़प्पा वासियों का मुख्य अनाज क्या था? गेहूं और जौ। किन हड़प्पा पुरस्थलों से विशेष प्रकार के गेहूं और जौ दोनों के अवशेष मिले हैं? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट, कौन हड़प्पा पुरस्थलों से धान की खेती का साक्ष्य मिला है? आंसर है लोथल, रंगपुर। किस हड़प्पा से जौ, तिल व सरसों के सर्वाधिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? बनावली से। नेक्स्ट, सबसे पहले किस हड़प्पा स्थल से जुते हुए जुताई किए हुए खेत का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका उत्तर है कालीबंगान। इस तरह से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को कर पाए। उम्मीद है कि इसको आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। फिर कल आप लोगों को प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जाएंगे। धन्यवाद।